नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। आज हम पढ़ेंगे साउथ अमेरिका का राजनीतिक मैप के बारे में। देखिए, मैप का अध्ययन करते हैं तो मैप कई प्रकार के होते हैं। राजनीतिक मैप, प्राकृतिक मैप, आर्थिक मैप, सांस्कृतिक मैप, परिवहन मैप। इन मैप का अध्ययन करने का दो तरीके होते हैं। या तो आप इन सभी मैप का अलग अलग अध्ययन करें या आप उनको एक साथ कंबाइंड रूप से अध्ययन करें। जो न्यू परीक्षार्थी होते हैं उनको बेटर यही रहता है कि वो अलग अलग अध्ययन करें। सबसे पहले वो राजनीतिक मैप का अध्ययन करें, उसके पश्चात वो प्राकृतिक मैप का अध्ययन करें, उसके पश्चात आर्थिक मैप का अध्ययन करें, उसके पश्चात सांस्कृतिक मैप का अध्ययन करें और लास्ट के अंदर परिवहन मैप का अध्ययन करें। और इन सभी के पश्चात उनको आप एक साथ यानी खिचड़ी के रूप में अध्ययन करें। तो चलिए आज अपन चलते हैं दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का राजनीतिक मैप का अध्ययन करते हैं। दक्षिणी अमेरिका कॉन्टिनेंट, दक्षिणी अमेरिका कॉन्टिनेंट है किस गोलार्ध के अंदर है? देखिए, ये पृथ्वी है, ये उसकी भूमध्य रेखा है। तो भूमध्य रेखा देखिए इनको नॉर्थ गोलार्ध और साउथ गोलार्ध के अंदर विभाजित कर देती है। और देखिए, ये ग्रीनिच रेखा है जो कि उनको ईस्ट गोलार्ध और वेस्ट गोलार्ध के अंदर विभाजित कर देती है। तो ये जो दक्षिणी अमेरिका है पूर्ण रूप से पश्चिमी गोलार्ध के अंदर स्थित है। इसके अंदर कुल स्वतंत्र देश 12 है। 2 देश अन्य भी हैं जिनका अपन अध्ययन करेंगे, लेकिन वो स्वतंत्र नहीं है, उस पर राजनीतिक अधिकार किसी अन्य देश का है। तो चलिए, ये हमारा दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है। इसके अंदर कुल 12 देश स्वतंत्र है। फ्रेंच गुयाना जिस पर राजनीतिक अधिकार फ्रांस का है, स्वतंत्र नहीं है। एक यहाँ पर फोकलैंड द्वीप में भी है जिस पर अधिकार यूके का है। तो देखिए, इसके अंदर 12 देश कौन कौन से हैं? ब्राजील, पैराग्वे, उरुग्वे, अर्जेंटीना, चिली, बोलिविया, पेरू, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला, गुयाना, सूरीनाम और फ्रेंच गुयाना। ये टोटल 13 देश हो गए। अब देखिए, इसकी स्थिति देख लेते हैं ब्राजील की। ये पूरा भाग यहां से लेकर यहां तक ये पठारी क्षेत्र है, उनको कहते हैं गुयाना हाईलैंड। और यहां से लेकर यहां तक ये पठारी क्षेत्र है, उनको कहते हैं ब्राजीलियन पठार। और देखिए, ये पूरा पठारी क्षेत्र है, उनको कहते हैं बोलिविया पठार। और यहां से लेकर यहां तक विश्व की सबसे लंबी एंडीज पर्वतमाला है। आज अपन इसका अध्ययन कर रहे हैं राजनीतिक मैप का, तो केवल राजनीतिक टॉपिक पर ही चर्चा करेंगे। प्राकृतिक जो चीजें हैं कल वाले जो प्राकृतिक मैप आएगा उसके अंदर अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले अपन ले चलते हैं ब्राजील के अंदर। देखिए, यहां देखिए ब्राजील के अंदर, इसके यहां आप इस मैप के अंदर देखेंगे यहाँ पे कि जो भूमध्य रेखा है 0 डिग्री भूमध्य रेखा, इनको विषुवत रेखा भी कहते हैं, ये इस महाद्वीप के 3 देशों से गुजरती है। सबसे पहले यहाँ पर कौन सा देश है? देखिए, इक्वाडोर, उसके पश्चात कोलंबिया, उसके पश्चात क्या है? ब्राजील। तो देखिए, पश्चिम से पूर्व की ओर चलते हुए प्रश्न ये भी आ सकता है कि पश्चिम से पूर्व की ओर चलते हुए दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के अंदर किन किन देशों से विषुवत रेखा गुजरती है? तो देखिए, पश्चिम से पूर्व की ओर चलते हैं 1 नंबर पर इक्वाडोर, 2 नंबर पर कोलंबिया, 3 नंबर पर ब्राजील आती है। अब देखिए, यहां पर इसके दक्षिण की ओर ये कौन सी रेखा गुजर रही है? मकर रेखा गुजर रही है। तो मकर रेखा कितने देशों से गुजरती है? 4 देशों से। ये कौन सी है? कौन सा देश है? चिली, यहाँ पर अर्जेंटीना, पैराग्वे और ब्राजील। इन 4 देशों से मकर रेखा गुजर रही है। तो आप देखते हैं कि ब्राजील से भूमध्य रेखा भी गुजर रही है और मकर रेखा भी गुजर रही है, दोनों रेखाएं गुजर रही है। तो इस प्रकार क्वेश्चन आता है कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का ऐसा कौन सा देश है जिनसे मकर रेखा और भूमध्य रेखा दोनों गुजरती है? तो कौन सा देश आ गया? ब्राजील आ गया। अब ब्राजील की राजधानी क्या है? ब्रासिलिया है। वर्तमान के अंदर इसकी राजधानी ब्रासिलिया है, लेकिन पहले इसकी राजधानी कौन सी थी? रियो डी जेनेरिया इसकी राजधानी थी। ये उनका सेंटोस एक शहर है जो पदन भी है। यहाँ पर देखिए साओ पालो स्टेट है। तो सबसे पहले अपन यहाँ पर ब्राजील की जो ये क्षेत्र है इस पर अपन फोकस करते हैं। ये यहाँ पर ब्राजील का सबसे बड़ा स्टेट राज्य है, वो कौन सा? साओ पाउलो राज्य है। उसकी कैपिटल, उसकी राजधानी भी कौन सी है? साओ पाउलो है। इस स्टेट के अंदर
सर्वाधिक कृषि किसकी होती है? कौवा की कृषि होती है। यहाँ के किसान कौवा के बागान लगाते हैं और उन कौवा के बागानों को क्या कहते हैं? फेजेंडा कहते हैं। देखिए यहाँ के किसान देखिए किसकी कृषि करते हैं? कौवा की कृषि करते हैं। और कौवा को बेचते कहां पर है? साओ पाउलो लाकर बेचते हैं। तो दुनिया की सबसे बड़ी कॉफी मंडी कौन सी है? साओ पाउलो है। क्यों? क्योंकि इसके पृष्ठ प्रदेश के अंदर कौवा की कृषि की जाती है। तो यहाँ पर किसानों ने कौवा को बेच दिया। बेचने के बजाय देखिए यहाँ पर कॉफी का कौवा से क्या बनती है? कॉफी तैयार होती है, उसकी पैकिंग होती है। पैकिंग होने के पश्चात यहाँ से माल गाड़ी के अंदर उसको लाद दिया जाता है और माल गाड़ी यहाँ से कॉफी को लेकर और थुक थुक करती हुई कहां तक जाती है? सेंटोस तक जाती है। तो देखिए सेंटोस से लेकर साओ पाउलो एक रेलवे लाइन द्वारा जुड़े हुए हैं। तो इस रेलवे लाइन को क्या कहते हैं? कॉफी पथ कहते हैं, कॉफी रेलवे लाइन कहते हैं। तो कॉफी रेलवे लाइन या कौवा रेलवे लाइन किसको कहते हैं? सेंटोस से साओ पाउलो रेलवे लाइन को कहते हैं, क्योंकि इसी पथ द्वारा कॉफी का निर्यात किया जाता है। और कहां लाया जाता है? सेंटोस पर लाया जाता है। अब सेंटोस क्या? एक पतन है। यहां से पूरे विश्व को क्या करते हैं? कॉफी का निर्यात किया जाता है। पूरे विश्व को कॉफी का निर्यात किससे किया जाता है? इस सेंटोस से किया जाता है। तो सेंटोस क्या है? कॉफी पतन। ध्यान दीजिए, सेंटोस विश्व का कॉफी पतन, साओ पाउलो विश्व का कॉफी मंडी शहर और साओ पाउलो स्टेट दुनिया का सर्वाधिक कॉफी पैदा करने वाला राज्य। आगे आता है रियो डी जेनेरिया। अब रियो डी जेनेरिया क्या है? रियो डी जेनेरिया बात करें तो रियो डी जेनेरिया ब्राजील का दूसरा सबसे बड़ा शहर है जनसंख्या के दृष्टिकोण से। तो पहले नंबर पर कौन सा है ब्राजील का? साओ पाउलो। साओ पाउलो न कि ब्राजील का दक्षिणी गोलार्ध का जनसंख्या के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा शहर कौन सा है? साओ पाउलो। क्यों? क्योंकि यहां रोजगार के साधन है। 2 नंबर पर ब्राजील का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? रियो डी जेनेरिया, जो पहले उसकी प्राचीन राजधानी हुआ करती थी। अब रियो डी जेनेरिया प्रसिद्ध क्यों है? क्योंकि रियो डी जेनेरिया के अंदर 22 मई 1992 को यहां पर एक सम्मेलन हुआ था। कौन सा सम्मेलन? पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। उसी पृथ्वी सम्मेलन के अंदर जो 22 मई 1992 को हुआ था, वहां पर एक संधि हुई थी, बायोडायवर्सिटी संधि हुई थी। तो बायोडायवर्सिटी संधि किस सम्मेलन में हुई थी? 1992 के पृथ्वी सम्मेलन में, जो रियो डी जेनेरिया के अंदर संपन्न हुआ। अभी 5 दिन पहले अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस बनाया गया। कब बनाया गया? 22 मई को बनाया गया। क्यों बनाया गया? क्योंकि 22 मई के दिन ही पृथ्वी सम्मेलन हुआ था रियो डी जेनेरिया में। तो उसी दिन बायोडायवर्सिटी संधि हुई थी, उस पर संधि पर हस्ताक्षर किए थे। इसलिए उस तिथि को याद रखने के लिए 22 मई को बायोडायवर्सिटी दिवस बनाया जाता है। और अभी 22 मई 2025 को बायोडायवर्सिटी अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया गया। उसकी थीम क्या थी? उसकी थीम थी नेचर के साथ सामंजस्य तथा सतत विकास। इसका अर्थ क्या हुआ कि प्रकृति के साथ अपन सामंजस्य बनाते हुए अपना भौतिक विकास करना। इस प्रकार से नहीं कि प्रकृति को नुकसान पहुंचाकर अपना भौतिक विकास, नहीं, प्रकृति का भी क्या है? ख्याल रखना है, उनके साथ भी सामंजस्य बनाए रखना है, उसके पश्चात अपना भौतिक विकास करना है। ये 2025 की थीम की, 2025 अंतरराष्ट्रीय बायोडायवर्सिटी दिवस की। आगे आता है रेसिपी से। अब रेसिपी क्या है? रेसिपी बता देता हूं। देखिए यहाँ उस ब्राजीलियन हाईलैंड है। देखिए ये क्षेत्र किस प्रदेश में आता है? उष्णकटिबंधीय प्रदेश में आता है। तो यहाँ पर इस भूभाग के अंदर गन्ना की कृषि की जाती है और यहाँ पर गन्ना की कृषि की जाती है। ब्राजील के अंदर सर्वाधिक गन्ना का उत्पादन होता है और इसी गन्ने के उत्पादन होने की वजह से इसके अंदर क्या बनती है? चीनी बनती है। और चीनी को किससे निर्यात किया जाता है? रेसिपी शहर से दुनिया को निर्यात किया जाता है। तो रेसिपी शहर क्या है? देखिए चीनी पतन, ध्यान दीजिए, रेसिपी चीनी पतन। रियो डी जेनेरिया क्या है? पृथ्वी सम्मेलन के लिए प्रसिद्ध। सेंटोस कॉफी पतन, साओ पाउलो कॉफी मंडी। इस प्रकार से ब्राजील क्या हो गया हमारा कंप्लीट। ब्राजील जनसंख्या की दृष्टिकोण से इस महाद्वीप का सबसे बड़ा देश,
क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से सबसे बड़ा देश, पॉपुलेशन डेंसिटी की दृष्टिकोण से सबसे बड़ा देश। देखिए जनसंख्या की दृष्टिकोण से, क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से और पॉपुलेशन डेंसिटी दृष्टिकोण से, तीनों की दृष्टिकोण से इस महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है? ब्राजील है। तो आगे अब हम पढ़ रहे हैं, ब्राजील हमारा कंप्लीट हुआ। अब देखिए आगे आता है उरुग्वे। उरुग्वे इस महाद्वीप का सर्वाधिक नगरीकृत देश है। यहाँ पर 95% लोग शहरों में रहते हैं। इसकी राजधानी है मोंटेविडियो, जो कि रियो डी ला प्लाटा के मुहाने पर स्थित है। जो आप यहाँ देख रहे हैं ये ला प्लाटा तंत्र का, नदी तंत्र का मुहाना है। इसके नॉर्थ की ओर उरुग्वे की कैपिटल है मोंटेविडियो। इसके साउथ की ओर, साउथ मुहाने पर अर्जेंटीना की कैपिटल है ब्यूनस आयर्स। ब्यूनस आयर्स इस महाद्वीप का जनसंख्या की दृष्टिकोण से तीसरा सबसे बड़ा शहर है। यह ब्यूनस आयर्स एक रेलवे लाइन द्वारा चिली की राजधानी सेंटियागो से जुड़ा हुआ है। मैंने आपको बताया था यहां से लेकर यहां तक दुनिया की सबसे लंबी पर्वतमाला एंडीज है। तो ये रेलवे लाइन एंडीज पर्वतमाला से होते हुए गुजरती है। तो देखिए परीक्षा में प्रश्न ये आता है कि सेंटियागो टू ब्यूनस आयर्स जो रेलवे लाइन है एंडीज पर्वतमाला के किस दरे से गुजरती है। यहाँ एक दरा है एंडीज पर्वतमाला के अंदर, उसका नाम है उस ला प्लाटा दरा। उस ला प्लाटा दरा से ये रेलवे लाइन गुजरती है। आगे देखिए यहाँ पर आता है इस साइड के अंदर अर्जेंटीना के दक्षिणी पूर्वी हिस्से के अंदर एक द्वीप है फॉकलैंड द्वीप समूह, जिस पर राजनीतिक अधिकार यूके एंड यूनाइटेड किंगडम का है। और यहाँ पर इस साइड के अंदर इसके मुख्य भूभाग से दक्षिण की ओर एक द्वीप है जिसका नाम है टिएरा डेल फ्यूगो। ये टिएरा डेल फ्यूगो और को मुख्य भूभाग से अलग करता है। यहाँ पर एक संधि है, उस संधि का नाम है मैगेलन जल संधि। तो मैगेलन जल संधि किसके मध्य है? प्रशांत महासागर और अंध महासागर के मध्य है। क्योंकि देखिए इस महाद्वीप के पूर्व के अंदर कौन सा सागर है? महासागर है, अंध महासागर। और इसके पश्चिम में कौन सा है? प्रशांत महासागर। उसके दक्षिण में क्या है? टिएरा डेल फ्यूगो है। और इसके उत्तर में क्या है? उत्तर के अंदर यहाँ पर क्या है? पनामा है, जो कि पनामा स्थल संधि द्वारा इससे पृथक होता है। साथ में यहाँ पर क्या है? कैरिबियन सागर है। यहाँ पर पनामा स्थल संधि, यहाँ पर कैरिबियन सागर, यहाँ पर अंध महासागर, यहाँ पर कौन सा? प्रशांत महासागर है। तो मैगेलन जल संधि प्रशांत महासागर और अंध महासागर के मध्य है। यहाँ फोकलैंड आता है। फोकलैंड आते ही आपके दिमाग में एक प्रश्न आना चाहिए, जब अपन जलधाराएं पढ़ते हैं, समुद्र के अंदर जलधाराओं का अध्ययन करते हैं, तो वहां जलधाराएं दो प्रकार की होती हैं, गर्म जलधारा तथा ठंडी जलधारा तथा ठंडी जलधारा। तो यहां से देखिए फोकलैंड तथा इस मुख्य भूभाग के मध्य से एक ठंडी जलधारा उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। उस ठंडी जलधारा का नाम क्या है? फोकलैंड ठंडी जलधारा। इसी द्वीप के नाम पर इस जलधारा का नाम फोकलैंड जलधारा रखा गया है। और यहाँ पर जाकर जो ब्राजील गर्म जलधारा है वहां से मिल जाती है। जब अपन जलधाराओं का अध्ययन करेंगे तब इनका विस्तार से अध्ययन करेंगे। अब आ गया चिली। चिली की राजधानी क्या है? सेंटियागो। चिली देखिए, चिली का आकार कैसा है? मिर्च के समान है। और देखिए यहाँ से लेकर पूरा ये लगभग इसके देखिए इसकी राजधानी क्या है? सेंटियागो। चिली के पश्चात यहाँ पर क्या आता है? पेरू। पेरू की राजधानी क्या है? लिमा। लिमा एक पशु है। और उसकी देखिए लिम्बा एक पशु है। और पशु कैसा होता है? भेड़ के समान होता है। भेड़ से आकार में बड़ा होता है और उसकी गर्दन क्या होती है? लंबी होती है। आप नेट पर देख लेना। और देखिए यहाँ पर क्या है? बोलीविया। बोलीविया की राजधानी क्या है? लापाज। पैराग्वे की राजधानी क्या है? असुंसियन। अब देखिए इन दोनों के बारे में देखें, बोलीविया और पैराग्वे इस महाद्वीप का लैंड लॉक कंट्री है, यानी स्थल अवरुद्ध देश हैं। इनके किसी भी तरह की जलीय सीमा नहीं लगती है। ये चारों ओर स्थल से अवरुद्ध है, इसलिए उनको स्थल अवरुद्ध देश कहते हैं, लॉक लैंड कंट्री। यदि भारत के प्रश्न इस प्रकार से आ जाए, देखिए भारत के उन पड़ोसी देशों का नाम बताइए जो स्थल अवरुद्ध देश है। नेपाल और भूटान। देखिए नेपाल और भूटान देश हैं भारत के पड़ोसी।
वो क्या लैंड लॉक कंट्री है, उनसे किसी भी प्रकार की जलीय सीमा नहीं लगती है। उसी प्रकार से इन देशों की किसी प्रकार की जलीय सीमा नहीं लगती है। अब बोलीविया की राजधानी क्या है? लापाज है। लापाज के बारे में प्रश्न आते हैं। दुनिया की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी कौन सी है? लापाज, बोलीविया और पैराग्वे। ये क्या है? यहाँ बोलीविया का पठार है। इस हिस्से के अंदर ये पूरा बोलीविया के पठार, यहाँ पर बोलीविया का पठार है, यहाँ से लेकर यहाँ तक एंडीज पर्वतमाला है, यहाँ पर ब्राजीलियन हाईलैंड है, यहाँ पर क्या है? गुआइना हाईलैंड है, यहाँ पर अमेजन नदी प्रवाहित होती है। ये मैदानी भाग है, निम्न भाग है ये। तो लापाज दुनिया की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी है। आ गया समझ में? अब देखिए इक्वेटोर, इक्वेटोर की राजधानी क्या है? क्विटो। देखिए क्विटो इसकी राजधानी है, वो भूमध्य रेखा पर स्थित नहीं है, लेकिन भूमध्य रेखा के पास स्थित है। ध्यान देना, ये पूर्ण रूप से भूमध्य रेखा पर नहीं है, भूमध्य रेखा के पास स्थित राजधानी है। दुनिया की 2 नंबर की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी है। दुनिया की 1 नंबर पर सर्वाधिक ऊंचाई पर राजधानी कौन सी है? लापाज। 2 नंबर पर कौन सी है? क्विटो। अब क्विटो के बारे में प्रश्न और क्या आता है? प्रश्न यह आता है कि भूमध्य रेखा के पास स्थित दुनिया की सबसे ठंडी राजधानी कौन सी है? क्विटो। अब प्रश्न यह आ जाए कि दुनिया की सबसे ठंडी राजधानी कौन सी है? मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर है, जो कि मंगोलिया है वो चाइना और रशिया के मध्य स्थित देश है। मंगोलिया भी क्या है? एक प्रकार का लैंड लॉक कंट्री है। तो देखिए उसकी राजधानी उलान बटोर दुनिया की सबसे ठंडी राजधानी है। अब यहां पर देखिए आप, देखिए मैं यहां पर बात करूं आपको, मैं क्विटो के बारे में बात करूं तो क्विटो के अंदर भूमध्य रेखा के पास स्थित है। उसके पश्चात भी ये ठंडी राजधानी क्यों है? क्योंकि एंडीज पर्वतमाला की चोटी पर स्थित है, उनकी वजह से ये ठंडी राजधानी है। 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर 1 सेंटीग्रेड तापमान कम हो जाता है, जिनकी वजह से काफी ऊंचाई पर होने की वजह से ये ठंडी राजधानी है। देखिए अगला क्वेश्चन ये आता है कि दुनिया का उस राजधानी का नाम बताइए, दुनिया की उस राजधानी का नाम बताइए जहां पर दैनिक तापांतर, वार्षिक तापांतर न्यूनतम पाया जाता है। वो भी क्या है? क्विटो। यहां पर दुनिया का न्यूनतम तथा वार्षिक तापांतर मिलता है। वो राजधानी की बात हो रही, दुनिया की न्यूनतम तापांतर वाली राजधानी क्विटो, दुनिया की न्यूनतम वार्षिक तापांतर वाली राजधानी क्विटो। आगे क्या आता है? कोलंबिया। कोलंबिया की राजधानी क्या है? बोगोटा। कोलंबिया पनामा से जुड़ा हुआ है, पनामा स्थल संधि से जुड़ा हुआ है। इसकी साइड के अंदर कैरिबियन सागर, इस साइड के अंदर क्या है? प्रशांत महासागर है। मैं दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में लिखने के लिए 2 प्रश्न दे रहा हूं। यहां पर कुछ द्वीप मिलते हैं, उन द्वीपों के नाम बताना आप। यहां पर जो द्वीप मिलता है उसको लघु प्लेट भी कहते हैं। आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना उन द्वीपों का नाम क्या है। यहां पर आगे आता है वेनेजुएला। वेनेजुएला की राजधानी क्या है? काराकस है। देखिए वेनेजुएला इस महाद्वीप का सर्वाधिक तेल उत्पादन करने वाला देश है। पेट्रोलियम का सर्वाधिक उत्पादन कहां होता है? वेनेजुएला के अंदर होता है। और ये काराकस उसकी राजधानी है। ये पतन है, बंदरगाह है काराकस। और यहां काराकस इस साइड के अंदर माराकाइबो झील मिलती है। तो माराकाइबो झील वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पूरा इस क्षेत्र के अंदर पेट्रोलियम के भंडार मिलते हैं। और उस पेट्रोलियम के भंडार को यहाँ काराकस बंदरगाह तक ले जाया जाता है और वहां पर ले जाकर पेट्रोल को विश्व को एक्सपोर्ट किया जाता है। इसलिए काराकस क्या कहलाता है? तेल पतन कहलाता है। प्रश्न यह आ गया, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का किस शहर को तेल पतन कहते हैं? काराकस, क्योंकि ये इस महाद्वीप का सर्वाधिक पेट्रोलियम उत्पादन करने वाला देश। उसके पश्चात गुआइना, सुरीनाम, फ्रेंच-गुआना, ये गुआइना हाईलैंड पर स्थित छोटे छोटे देश से आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं और जनसंख्या घनत्व भी कम है, जनसंख्या भी यहाँ पर क्या है? कम है। तो गुआइना की राजधानी जॉर्ज टाउन है। सुरीनाम की राजधानी क्या है? पेरामेरिबा। तो देखिए सुरीनाम के अंदर आपको थोड़ा सा ध्यान दें, सुरीनाम के अंदर सबसे ज्यादा भारतीय मूल के लोग रहते हैं। इस महाद्वीप की बात करें तो महाद्वीप के अंदर सर्वाधिक भारतीय मूल के लोग कहाँ रहते हैं? सुरीनाम के अंदर रहते हैं। इसकी कैपिटल पेरामेरिबो है। और फ्रेंच गुआइना जो बता दिया, इसकी राजधानी काइना। और यहाँ पर एक देखिए शहर है कोरू। कोरू के अंदर फ्रांस का सैटेलाइट प्रक्षेपण स्थल है। इस प्रकार से ये हमारे जो 13 जो देश हैं वो पूरे हो गए। अब यहाँ पर चलते हैं फटाफट अपन। देखिए दक्षिण अमेरिका कहां पड़ता है? पश्चिमी गोलार्ध में। कुल स्वतंत्र देश 12, जनसंख्या के दृष्टिकोण से 5वां स्थान, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से 4था स्थान, भूमध्य रेखा पर 3 देश, इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील, मकर रेखा पर 4 देश, चिली, अर्जेंटीना, पैराग्वे और ब्राजील,
ब्राजील 10 देशों से सीमा रेखा बनाता है, 2 देशों से सीमा रेखा नहीं बनाता है, इक्वाडोर और चिली। देखिए ब्राजील है, इनसे जो 12 देश हैं, 12 में से 10 देशों से इनकी सीमा रेखा लगती है, लेकिन एक तो इक्वाडोर और चिली इनसे सीमा रेखा नहीं बनाता। परीक्षा के अंदर आता है कि निम्नलिखित में से किस देश से ब्राजील की सीमा नहीं लगती है, या इक्वाडोर देते हैं या चिली देते हैं। तो आप 2 नाम याद कर लेना। स्थल अवरुद्ध देश कौन से हैं? 2, बोलिविया और पैराग्वे। क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से देखिए यहाँ पर एल का अर्थ होता है लार्ज बड़ा, एस का अर्थ होता है स्मॉल, तो अब ध्यान देना। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े देश ब्राजील, 2 नंबर पर अर्जेंटीना और छोटा सूरीनाम और उरुग्वे। जनसंख्या की दृष्टिकोण से सबसे बड़ा देश ब्राजील और छोटा कोलंबिया, जनसंख्या की दृष्टिकोण से बड़े देश ब्राजील और कोलंबिया, छोटे सूरीनाम और गुयाना। जनसंख्या घनत्व की दृष्टिकोण से सबसे हाई किसका है? ब्राजील का। लो किसका है? सूरीनाम का। और सर्वाधिक नगरीकृत वाला देश उरुग्वे और लो कौन किसका है? सूरीनाम का है। जनसंख्या के दृष्टिकोण से सबसे बड़े शहर साओ पाउलो, ये ब्राजील का है। दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा शहर है रियो डी जनेरिया, यह भी ब्राजील का है। जनसंख्या की दृष्टिकोण से 2 नंबर का शहर है ब्यूनस आयर्स, ये अर्जेंटीना की राजधानी है। तो जनसंख्या की दृष्टिकोण से 3 नंबर का शहर है। थैंक यू। कल पढ़ेंगे प्राकृतिक मैप के लिए।